बात है 1675 की, जब सिखों के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी ने हिंदू धर्म के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी। कश्मीरी पंडितों का मुगलों के द्वारा जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था और उनके ऊपर अत्याचार किए जा रहे थे। धर्म परिवर्तन ना करने पर उन्हें मौत के घाट उतार दिया जा रहा था और इसी बीच कश्मीरी पंडितों का जत्था मदद के लिए गुरु तेग बहादुर जी के पास पहुंचा। पंडितों की बात सुनकर गुरु तेग बहादुर जी ने कहा, जाओ औरंगजेब को जाके कह दो पहले गुरु तेग बहादुर जी का धर्म परिवर्तन करके बताएं, उसके बाद हम खुशी खुशी धर्म परिवर्तन कर लेंगे। यह बात औरंगजेब को पता चली तो औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर जी को दिल्ली बुलाया और उन्हें जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर किया गया, लेकिन उन्होंने धर्म परिवर्तन नहीं किया और अपनी शीश कटवा ली और इस तरह उन्होंने हिंदू धर्म के लिए अपनी जान की जाना होगा बेटा। अंग्रेजों ने टू नेशन थियरी के तहत हिंदुस्तान के दो टुकड़े कर दिए, एक हिंदुस्तान और पाकिस्तान। पाकिस्तान की बहुत इच्छा थी कि जम्मू कश्मीर का विलीनीकरण पाकिस्तान में हो जाए और राजा हरि सिंह चाहते थे कि कश्मीर एक स्वतंत्र देश रहे। वो न हिंदुस्तान में विलीन होना चाहते थे न पाकिस्तान में, और तब पाकिस्तान ने खूनी खेल खेला। अक्टूबर 1947 में पठानी कबायलियों को जम्मू कश्मीर के खिलाफ उकसाया, कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम करवाया। ऐसे हालात देखकर राजा हरि सिंह ने घबरा कर नेहरू जी से कहा, कृपा करके आप कश्मीर को बचा लीजिए। मैं ऐसे हालात में चाहता हूं कि कश्मीर का विलीनीकरण भारत में ही हो जाए, सेना भेजिए। लेकिन जब तक भारतीय सेना कश्मीर पहुंची बहुत देर हो चुकी थी। न जाने कितने कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम हो चुका था। कश्मीर का 1/3 हिस्सा पठानी कबायलियों ने अपने कब्जे में कर लिया था। लेकिन अपनी इस नीच हरकत के बाद भी पाकिस्तान बाज नहीं आया। पठानी कबायलियों और भारतीय सेना के बीच युद्ध जारी रखा पाकिस्तान ने। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 3 सदस्य आयोग की रिपोर्ट पर 13 अगस्त 1948 को पठानी कबायलियों और भारतीय सेना के बीच युद्ध विराम घोषित हुआ और ये तय किया गया कि कश्मीर समस्या का हल जनमत के आधार पर ही होगा। सितंबर 1951 में मताधिकार के बाद एक बार फिर जम्मू कश्मीर के भारत में विलय की पुष्टि की गई, मगर इसी दौरान शेख अब्दुल्ला ने अपने हाथों से धारा 370 का ड्राफ्ट तैयार किया और नेहरू जी को सौंपा। सरदार पटेल और आम्बेडकर साहब की मर्जी के खिलाफ 1952 में नेहरू जी ने इसे लागू भी कर दिया। इसी धारा 370 की वजह से नेहरू जी ने कश्मीर को एक ऐसा विशेष दर्जा दे दिया जिसमें जम्मू कश्मीर राज्य ने हिंदुस्तान से अपना एक अलग संविधान स्थापित कर लिया। इसी धारा 370 की वजह से हमारे हिंदुस्तान का राष्ट्र ध्वज अलग है और कश्मीर का भी ध्वज अलग। इसी धारा 370 की वजह से कश्मीर की कोई भी महिला यदि भारत के किसी भी अन्य राज्य के नागरिक के साथ शादी करती है तो उस महिला की नागरिकता समाप्त हो जाती है। लेकिन यदि वो महिला अगर किसी पाकिस्तानी नागरिक के साथ शादी करती है तो पाकिस्तानी नागरिक कश्मीर का नागरिक हो जाता है, हिंदुस्तान का नागरिक हो जाता है। इसी धारा 370 की वजह से भारत के किसी भी अन्य राज्य का नागरिक जम्मू कश्मीर में जमीन खरीद नहीं सकता, व्यापार नहीं कर सकता। लेकिन जम्मू कश्मीर का नागरिक भारत के किसी भी अन्य राज्य में जाकर अपना व्यापार कर सकता है, जमीन खरीद सकता है, कुछ भी कर सकता है। अरे ये बिग लैंड एबोल्यूशन है, क्या है पता है? यदि जम्मू कश्मीर का कोई भी मुसलमान जमीन ठेके पर लेकर खेती करता है तो कश्मीर की सरकार उस हिंदू को बिना मुआवजा दिए वो जमीन जबरन उस मुसलमान को दे सकती है। ये है बिग लैंड एबोल्यूशन एक्ट, ये है धारा 370-35 से। और इसी का नतीजा है ये
गिरधारी जी का फैसला। और सिर्फ यही नहीं, ये जो सरकार की ऋण निरस्तीकरण योजना है ना, इसके अंतर्गत उन सारे मुसलमानों का कर्जा माफ कर दिया जाएगा जो उन्होंने हिंदुओं से लिया। बताइए। सरकारी नौकरियों में 5% का आरक्षण हम हिंदुओं के लिए किया है। सारे हिंदू कश्मीर से चले जाएं, यही चाहता है पाकिस्तान और यही चाहते थे शेख अब्दुल। या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह। अम्मी, घर में रोटी है कि नहीं? घर के हालात देख रहा है तू? खाने वाले इतने सारे और कमाने वाले ये अकेले तेरे अब्बू। रोटी है कि नहीं? ए जब्बार, कितनी आसानी से पूछता है ना अपनी अम्मी से रोटी है कि नहीं। रोटियां कमाई जाती हैं, न कि डिब्बों में हाथ डालकर मांगी जाती हैं। यही रहता है ना तू, इसी घर में रहता है ना तू। इल्म है कि कितने दिनों से तेरा ये बाप यहाँ बेरोजगार बैठा है? नहीं, आटा खत्म हो गया है, बस चंद दिनों के लिए थोड़े से चावल बचे हैं। वो भी जमाने थे सलमा, जब हमारे हिंदू भाई बुला बुला कर हमको खेतों में काम दिया करते थे, और अब इस जैसे मुसलमान की वजह से वो हमसे नजरें चुराने लग गए। बात करता है। ए मेरे परवरदिगार, अगर तूने पेट दिया है तो खाना भी जरूर देगा, और ऐसे मौजूदा हालात में मेरे शौहर को काम भी जरूर देगा। कैसे देगा काम, और क्यों देगा काम? वो क्यों? हजारों सालों से हम जैसे मुसलमान हिंदू भाइयों के खेतों में काम करते चले आए हैं, और आज इस जैसे मुसलमान उनके खेत छीनने में लगे हैं। जब उनके खेत छीने जाएंगे तो वो हमको काम देने में डरेंगे नहीं। जबरन किसी के खेतों पर कब्जा करने वाले को अल्लाह माफ करेगा। उसे कि वो शर्म से डूबकर मर जाए। कब्जा, बेटा कब्जा ये जो लफ्ज है ये हमारे इस्लाम में है ही नहीं। हमारा मजहब क्या सिखाता है? इस्लाम यही सिखाता है कि आपस में बैर नहीं रखना है। इस्लाम तो अमन प्रस्त मजहब है। कब्जा, इस लफ्ज के बारे में सोचना भी गुनाह है। गुनाह और सवाब क्या है ये आप मुझे मत सिखाइए। मैं दिन रात उलेमाओं के साथ ही बैठता उठता हूँ। हाँ, दिख रहा है, उलेमाओं के साथ की सोबत नजर आ रही है। पर खुरदार, सिर्फ लंबी दाढ़ी रख लेने से कोई मुसलमान नहीं बनता। दाढ़ी सुन्नत रसूल है। सुन्नत रसूल शादी भी है। शादी मैंने की थी, लेकिन वो बददीन निकली तो उसे तलाक दे दी। अरे कोई कमी नहीं थी तेरी बीवी में। इन मुल्लाओं के साथ रह रहकर ना तुम जिंदगी में कमा पाए, ना उसे खिला पाए, और फिर बड़ी आसानी से तुमने उसे तलाक दे दी। चेहरा देखा है अपने शीशे में? क्या थे तुम? गबरू जवान। हाँ, और क्या हो गए हो? हुलिया देख रहे हो अपना? छी 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 छी। जब्बार भाईजान, आ रहा हूँ मैं। चलिए, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज आप लोग को। बदसात, देख रही हो सलमा? अल्लाह बचाए इसको, और इसको इसकी सोच से। अल्लाह बचाए। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। ईशा के बाद मौली साहब ने हम सबको बुलाया है। अच्छा जी भाईजान। तो चलिए हम लोग चलते। बाकी साथियों को इत्तला कर दी? जी हाँ, जी भाईजान। हाँ, आप बाकी साथियों को इत्तला कर दीजिए। शाम को मिलेंगे और मिलिए मस्जिद पे मगरिब के बाद। दो पाकिस्तानी उमा नगरी के मुसलमान लड़कों को हिंदुस्तान के खिलाफ बगावत के लिए भड़का रहे हैं। ये पाकिस्तान के पास कुछ काम धंधा तो है नहीं, और ना ही पाकिस्तान की इतनी हिम्मत है और ताकत है कि हिंदुस्तान का कुछ बिगाड़ सके। तुम चिंता मत करो, ये सब करने से कुछ नहीं होगा। हालात की संगीनी को समझो सूरज। वो कुछ कर पाए ना पाए, लेकिन हिंदू और मुसलमानों के बीच नफरत की दीवार तो खड़ी कर सकते हैं।
उसका असर मुझे अभी से दिखाई दे रहा है। कोई कितनी भी बड़ी दीवार क्यों ना खड़ी कर दे, हमारा प्यार सारी दीवारें गिरा देगा। मुझे बहुत डर लग रहा है सूरज। अगर ये सब सच हो गया और मैं तुमसे जुदा हो गई तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। अस्मा, हमारा प्यार इतना कमजोर नहीं है और अपने प्यार को इतना कमजोर मत समझो। मैं वादा करता हूं, जीऊंगा तो तुम्हारा हाथ पकड़कर, और मरूंगा तब भी तुम्हारा हाथ पकड़कर मरूंगा। हमारे सियासतदानों का मानना है कि अगर जम्मू कश्मीर के जवान लड़के कश्मीर की आजादी के लिए इंडिया से बगावत कर लें तो वापस चली जाती हूँ। अरे आसमा, अब आई गई तो ठीक से दीदार तो करने दो। நம்பி இருக்கக்கூடிய இது மாதிரியான நபர்களுடைய எண்ணமானது கண்டிப்பா நிறைவேறாது. இது மாதிரி பரதேசிகளுக்கு முட்டு கொடுத்து ஏகப்பட்ட பேர் இங்க பேசிட்டு தான் வந்துட்டு இருக்காங்க. அதுலயும் குறிப்பா இந்த வீரமங்கை அருந்ததி ராய் இருக்காங்க இல்லையா, இவங்க புத்தகம்லாம் வேற எழுதியிருக்காங்க. இந்த புத்தகத்தை வெளியிட்டது யார் தெரியுமா? பென்குயின் இந்தியா. அவங்கதான் இப்படிப்பட்ட ஒரு கேடுகட்ட புத்தகத்தை வெளியிட்டிருக்காங்க. இந்த புத்தகத்தை வெளியிட்டதுக்கு இந்த பென்குயின் வெக்கப்படணும், உண்மையிலேயே வெக்கப்படணும். இத கொஞ்சம் கூட கூச்சம் இல்லாம எப்படி சொல்றாரு பாருங்களேன். என்ன கேக்குறா? 3 ஆசிப்பாட்ட பொண்ணு காஷ்மீர்ல கொண்டு போய் கொன்னுட்டாங்க. எனக்கு கோவில்ல தப்பு நடக்காத நினைச்சேன் அப்படின்னு அவர் சொன்னார். அப்ப இதை தடுக்கிறதுக்கு என்ன முறை? நான் பெரிய மனுஷன் அடிக்கூடாது, நீ அடிச்சிருப்பாவன. இவருக்கு எவ்வளவு வன்மம் இருந்தா இப்படி சொல்லுவாருன்னு நீங்களே யோசிச்சு பாருங்க. கற்பழிப்பே மனிதத்தன்மையற்ற செயல் என்னை பொறுத்த வரைக்கும். பொதுவா கற்பழிப்பை பத்தி பேசியிருந்தா கூட பரவாயில்ல, ஆனா ஆசிஃபாவை மட்டும் குறிப்பா பேசிட்டு அப்படியே மூடிட்டு வேற பக்கம் போயிட்டாரு இந்த ஆளு. கற்பழிச்சவனை விட மதம் சார்ந்து மட்டுமே கற்பழிப்பு குற்றத்தை பத்தி பேசுவேன்னு சொல்ற இவனை மாதிரி ஆட்கள்லாம் மிக மிக கொடூரமான சைக்கோக்கள். இவனை மாதிரி ஆட்கள் கிட்ட இருந்து தான் பெண்கள் உஷாரா இருக்கணும். இஸ்லாம்ல போன மாசம் கூட 22 வயது பீகார் பொண்ணு, அதுவும் அவங்க மதத்தை சேர்ந்த பொண்ணையே ஒரு மௌலானா மதராசாவிலேயே கற்பழிச்சிருக்கான். இது மாதிரி ஏகப்பட்ட வழக்குகள் அவங்க சம்பந்தமா இருக்கு. கிறிஸ்தவ பாதிரியார்கள் எத்தனை பேர் பாவ மன்னிப்பு கேட்க வந்த பெண்களையும் சிறுவர்களையும் சிறுமிகளையும் கற்பழிச்சிருக்காங்கன்னு எல்லாருக்குமே தெரியும். ஆனா இந்த தற்குறி வெள்ளச்சங்கி எவ்வளவு பெரிய பொது பிரச்சனைய மத பிரச்சனையா மட்டும் பேசியிருக்கான்னு பாருங்க. चीजें जो लोगों के सामने नहीं आई है पॉलिटिकली देश से कि उस टाइम कोई गवर्नमेंट ही नहीं थी. इट वॉज टोटली अ प्रोपेगेंडा. उस टाइम सीएम ने रिजाइन किया एंड उस टाइम उस टाइप की सिचुएशन आई. जो जगमोहन है गवर्नर थे उस टाइम के, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था रादर देन सेंडिंग अस अलाइव जम्मू और जस्ट वहाँ पे हम लोगों को छोड़ सकते थे. उस टाइम पे मैं थैंक यू भी बोलना चाहूँगा बाला साहब ठाकरे का, जिनकी वजह से आज 90% कश्मीरी पंडित्स एजुकेटेड हैं, इंजीनियर हैं. अगर आप देखेंगे यहाँ पे रिजर्वेशन है जो भी है हमारे लिए 90% श्रेय मैं बाला साहब ठाकरे को भी देना चाहूँगा, क्योंकि उनकी वजह से महाराष्ट्र में हमारे लिए पॉसिबल रहा. के लिए तालियां हो जाए बाला साहब ठाकरे के लिए. हमारे साथ सर, आपका नाम क्या है? बाला साहेब ठाकरे जैसा नेता आज तक कोई क्यों नहीं बन पाया? पता है 1993 में टेररिस्ट ने वार्निंग दी थी कि अगर कोई भी हिंदू अमरनाथ यात्रा पे गया तो वो वहाँ से जिंदा वापस नहीं लौटेगा, जिस पे सारे पॉलिटिशियन चुप थे. लेकिन बाला साहेब ठाकरे ने उल्टा टेररिस्ट को वार्निंग दी कि अगर अमरनाथ में एक भी हिंदू को कुछ भी हुआ तो शिवसेना ये वादा करती है कि हिंदुस्तान से एक भी प्लेन हज के लिए नहीं उड़ पाएगा, जिसके बाद अमरनाथ यात्रा सक्सेसफुल रहा. तो ऐसे थे हमारे बाला साहेब ठाकरे. आमच्या धर्माचा अपमान आहे. आता सहिष्णुवादी राहता येणार नाही. सहिष्णुपणा आमचा संपला, जळून तो खाक झालेला आहे. आता जर हिंदू धर्माच्या विरोधात कोण उभे राहील तर त्याला त्याचं जळून आम्ही भस्म केल्याशिवाय राहणार नाही. इथे आमचा राग आहे, इथे आमचं रक्त सळसळतं, हिंदूंचं रक्त सळसळतं. मला एक दिवस या देशाचा पंतप्रधान बनवा, फक्त एक दिवसात पंजाब आणि काश्मीरचा प्रश्न सोडून दाखवतो. एक दिवसात विजय मिळून दिल्याशिवाय आम्ही स्वस्थ बसणार नाही. तुमच्याकडनं तर ही शांतता आणि सुव्यवस्था सांभाळली जाणार नसेल तर माझ्या प्रत्येक शिवसैनिकाच्या हातामध्ये मला स्टेनगन द्यावीच लागेल. जिथून मिळेल तिथून मी घेईन, पण मात्र त्या शत्रूशी मुकाबला केल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही. देश खतम झाला, हिंदुत्व आमचं उद्ध्वस्त झालं.
देशाला वाचवायला एक मायेचा पूत येणार नाही, तो फक्त तुमच्यातलाच मर्द निर्माण होऊ शकतो आणि तो मर्द निर्माण करण्याचं काम आम्ही हिंदुत्वाच्या रूपानं करीत आहोत.